तो आज बजट पेश होना है। बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं ये आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें, लगभग हर वर्ग को उम्मीदें हैं, क्योंकि ये 5वां बजट है और उम्मीदें इसीलिए और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बड़ी बातें इस बजट की क्या हो सकती हैं ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि टैक्स में छूट बढ़ सकती है। आम चुनाव से पहले पूर्ण बजट ये है, वेतनभोगियों को मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। 2014 में अंतिम बार तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब को बढ़ाया था। मौजूदा टैक्स स्लैब की सीमा 2.5 लाख को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला अपने बजट में सैली पेशा को वर्ग 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा सकती है। और आपको ये भी बता दें कि अभी 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। तो बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 लाख तक कर सकती है। यानी किसानों पर भी पूरी तरीके से फोकस रहेगा। देखिए, किसानों को भी इस बार साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। बजट में वित्त मंत्री देश के किसानों के लिए अपना पिटारा खोल सकती हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद राशि बढ़ाई जा सकती है। अभी 6,000 रुपए किसानों के खाते में दिए जाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी के स्टार्टअप के लिए भी सरकार कुछ बड़ी घोषणा कर सकती है। रेल किराए में छूट मिल सकती है, बड़ी बात है। बजट में वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार से लेकर कुछ नए ट्रेनों का भी ऐलान किया जा सकता है। और सबकी नजरें सस्ते सफर पर टिकी हुई है। हाल के दिनों में रेल किराया काफी बढ़ सकता है और सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई है। वित्त मंत्री इस बार सीनियर सिटीजन से लेकर सस्ते सफर को कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। और देखिए, हेल्थ बीमा पर भी निर्मला खुशखबरी आज दे सकती हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हेल्थ बीमा को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान आज कर सकती है। कोरोना काल के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूकता बढ़ाई गई और अभी पति पत्नी और बच्चों पर हेल्थ बीमा में 25,000 रुपए तक का टैक्स छूट सीमा है। बुजुर्ग माता पिता पर यह टैक्स छूट 50,000 रुपए तक है और माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इस बार इन दोनों छूट को बढ़ा सकती हैं। महंगाई से राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ी उम्मीद इस बार है। 2022 में देश के लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ा था। गैस की कीमतों से लेकर पेट्रोल डीजल के दाम से अब तक लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के कारण खाने पीने की जो चीजें हैं वो काफी महंगी हुई। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महंगाई को रोकने के लिए कई घोषणाएं कर सकती हैं। युवाओं को रोजगार के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? तो केंद्र की मोदी सरकार को विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। 2024 चुनाव से पहले सरकार इस बार के बजट में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। रोजगार सृजन के मौके को बनाने के लिए युवाओं के लिए कुछ बड़े पैकेज की घोषणा इस बार की जा सकती है। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। संवाददाता हमारे साथ अलग अलग राज्यों से इस समय बने हुए हैं। दीपक, आपका रुख करूंगी, क्योंकि लखनऊ में क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर? युवाओं को क्या उम्मीदें हैं, महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, किसानों को क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अब तक का जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग हर वर्ग को इस बार सरकार बजट में साधेगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है और बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव भी है और उससे पहले आम चुनाव भी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो बजट पेश होगा, हर वर्ग के लिए बजट पेश किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो ये बजट है आने वाले समय के लिए मोदी सरकार का जो लास्ट बजट है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार बड़ा बजट पेश कर सकती है। और साथ ही साथ बात की जाए चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और रेल नेटवर्क की या आर्थिक पैकेज की, तो बात की जाए अगर शिक्षा की, तो जहाँ पर शिक्षा की कमी है या शिक्षा जो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए भी बजट पेश किया जाएगा। और साथ ही साथ बात की जाए स्वास्थ्य, तो हमने देखा कि कोरोना में किस तरह से प्रदेश हो चाहे देश की स्थिति किस तरह से खराब हुई थी, लेकिन हमारे स्वास्थ्य महकमे ने कहीं ना कहीं कोशिश करके लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का भी बजट पेश किया जा सकता है। और साथ ही साथ बता दें कि रेल नेटवर्क की बात की जाए तो रेल बजट पहले अलग होता था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है। 2017 के बाद रणनीति बदलने के बाद सीतारमण ने ये बताया कि जिस तरह से 2017 से पहले आम रेल के लिए अलग से बजट आता, तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया जाएगा। और रेल बजट में बता दें जिस तरह से सीनियर सिटीजन को पहले टिकट में छूट दी जाती थी, लेकिन अब इस बार कुछ दिनों से सीनियर सिटीजन को छूट नहीं दी जाती, तो इसको लेकर भी इस बार फैसला लिया जा सकता है बजट में। और बात की जाए जिस तरह से आर्थिक स्थिति से, अगर कुछ राज्य ऐसे भी राज्य हैं जो आर्थिक गतिविधि की वजह से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे हैं या तमाम ये मुद्दे हैं, उनको लेकर आर्थिक पैकेजों की भी घोषणा की जा सकती है। और साथ ही साथ बात करें किसान की, तो लगातार मोदी सरकार किसान
के लिए गंभीर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से चाहे वो किसान पेंशन बिल हो या किसान बिल हो या तमाम वो मुद्दे हो, और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। सरकार ब्याज घटाकर और किसानों को लाभ दे सकती है। और साथ ही साथ बात करें तो रोजगार और महंगाई का, जिस तरह से अगर बात करें तो रोजगार, देश में अभी भी रोजगार की कमी है, तो आज ये जो बजट है रोजगार पर भी बजट आ सकता है। और साथ ही साथ महंगाई अभी एक स्तर पर ऊंचाई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आज ये जो बजट आएगा, क्या लगता है कि इस बजट से लोगों में कितना राहत फील होगा, और साथ ही साथ ये बजट कितना मील का पत्थर साबित होने वाला है, अब ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें, देश की जनता के सामने आज लगभग 11 बजे देश का बही खाता खुलने वाला है। और जिस तरह से बात की जाए बजट की, तो बजट के माध्यम से लोगों को कितना राहत पहुंचाया जाएगा, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही साथ अगर बजट की बात की जाए तो मोदी सरकार लगभग हर बार कुछ नया करती है, तो इस बार भी नए फैसले होंगे। और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, या स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, उन तमाम मुद्दों पर या बात की जाए देश के वैश्विक मंच को, देश को कहाँ से आर्थिक तरक्की और देश को एक मजबूत सिस्टम की तरह खड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं रक्षा बजट भी आता है। और रक्षा के मामले में अगर बात की जाए तो मोदी सरकार लगातार देश को बाहरी और आंतरिक चीजों से मजबूत करने के लिए इस बजट में रक्षा बजट को भी पेश कर सकती है। साथ ही साथ बिल्कुल है, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है जब बजट पेश होगा और बस थोड़ा ही समय है, यानी जो इंतजार है, अब तक जो उम्मीदें हैं, अब तक सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें की जा रही हैं, और लेकिन कुछ ही समय बचा हुआ है। जब बजट पेश होगा, जो उम्मीदें हैं, चाहे वो युवाओं की हों या फिर महिलाओं की हों या फिर किसानों की हों, वो उम्मीदें पूरी होने वाली हैं। जी बिल्कुल, बता दीपक, दें हाँ। जिस तरह से प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, लगातार चाहते हैं कि महिला सुरक्षा हो या रोजगार हो या तमाम वो मुद्दे हैं, तो आज जो बजट पेश होगा सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष ये चाहता है कि अभी ये बजट पूरी तरह से पेश ना किया जाए, क्योंकि विपक्ष की अनुमति अभी नहीं मिली है। और लेकिन बात की जाए तो मोदी सरकार आज बजट पेश करने जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि विपक्ष आखिर संसद में किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और लेकिन वही बात की जाए वित्त मंत्री सीतारमण की, तो आज 11 बजे लगभग बजट पास किया जाएगा। और इस बजट के माध्यम से लोगों के लिए ये भी देखा जाएगा, खासतौर पे जो देश की जनता, चाहे प्रदेश की जनता टकटकी लगाए बैठी हुई है, तो वो चाहती है कि आज इस बजट के माध्यम से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का और अंतिम बजट है, तो कहीं ना कहीं देश की जनता चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक हो चाहे हर गतिविधियों में फायदा पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ इस बजट के माध्यम से देश की आर्थिक तरक्की और देश को स्वस्थ, देश को कैसे विकासशील देश बनाया जाए, इन सभी मुद्दों पर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, रवि पाटिल हमारे साथ नासिक से इस समय जुड़ गए हैं। रवि, क्या चल रहा है इस समय नासिक में, बजट को लेकर चर्चा क्या है? जी काजल, नासिक के और महाराष्ट्र की बात करें तो आज पूरे देश की आम जनता की नजरें अब संसद पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस पिटारे से क्या निकलने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक बड़ी समंदर की एक बड़ी न्यौ यहाँ पर है, बंदरगाह काफी बड़े हैं महाराष्ट्र में, पर्यटन से जुड़े कई मुद्दे हैं, विकास परियोजनाएं हैं, छात्र और गृहिणियों से लेकर तो विभिन्न क्षेत्र के उद्यमियों को भी अपने लिए कुछ सौगात आने की बहुत बड़ी प्रतीक्षा लगी हुई है। अब महाराष्ट्र चाहता है कि राज्य से 4 मंत्री केंद्र में अभी मौजूदा सरकार में बैठे हुए, उसमें अर्थ राज्य मंत्री भी भागवत कराड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उद्योग मंत्री बिल्कुल, आपको रोकूंगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, देखिए वित्त मंत्री की तस्वीरें दिखाते हैं। युवाओं को लेकर क्या बड़ा ऐलान हो सकता है, पहुंच रही हैं वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय पहुंच रही हैं। हम आपको वही की तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आज का दिन बेहद खास हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण। ये देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच रही हैं। ये देखिए, वित्त मंत्रालय में अंदर जाते हुए निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी अभी वित्त मंत्रालय पहुंची हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नासिक से रवि पाटिल। रवि, अपनी बात पूरी करिए आप। जी, तो देश के साथ महाराष्ट्र की जनता अब सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठी है कि महंगाई का दर जो है वो कम हो। जिस तरीके से कल
एक रिपोर्ट संसद में पेश हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आज उम्मीद की जा रही है कि छात्र हो, चाहे किसान हो, गृहिणियां हो, सभी लोगों के लिए राहत की एक बड़ी सांस इस बार मिले। ये न केवल आने वाले चुनावों की बात है, बल्कि जिस तरीके से केंद्र सरकार 2047 तक भारत को आर्थिक महासत्ता के रूप में स्थापित करना चाहती है, जनता चाहती है कि आर्थिक सक्षमता की और इस बजट के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया जाए, सभी लोगों को एक बड़ी राहत मिले। सभी वर्ग के अपने अपने हित के लिए सोचेंगे जरूर, लेकिन केंद्र सरकार सभी वर्ग को एक साथ लेकर के देश के हित में किस तरीके से आज का बजट पेश करती है, इस और महाराष्ट्र की और किसानों की नजरें टिकी हुई। बिल्कुल ईशा, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ईशा, वैसे वैसे जैसे जैसे बादल छटते जा रहे हैं वैसे वैसे जो बजट का समय वो करीब आता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। बिल्कुल काजल, देखिए क्योंकि बजट पेश करेगी निर्मला सीतारमन सुबह 11 बजे, उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी 10:15 बजे, जिसमें अंतिम मोहर लगाई जाएगी और दूसरे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पूर्ण बजट होगा, अंतिम बजट होगा। और तीसरी बार अगर मोदी सरकार को अगर जीत का ताज अपने सर पे सजाना है तो आज पूर्ण रूप से हर वर्ग का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में उतरती है। क्या इस नारे के तहत हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, इसमें सबकी निगाहें टिकी रहेगी। और हमने देखा था पिछले साल सबसे छोटा भाषण यहाँ पर वित्त मंत्री ने दिया था, 1.5 घंटे में ही जो अपना बजट है उसे पेश कर दिया था। हालांकि जो हलवा सेरेमनी हमेशा ही रखी जाती है बजट से पहले, वो भी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हलवा सेरेमनी भी हुई है। उसकी मिठास, क्या ये अंतिम संपूर्ण बजट, जो पूर्ण बजट मोदी सरकार अपना दूसरे कार्यकाल का पेश करने जा रही है, क्या वो मिठास हर वर्ग के लिए छोड़ के जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये इस बजट को लेकर विपक्ष इसलिए निगाहें भी विपक्ष की इसलिए गड़ी हुई है क्योंकि इस वक्त जो बेरोजगारी दर है वो 8.3% तक अपने उच्चतम दर पर पहुंच चुका है। ऐसे में काजल, जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए वो ये है कि करोड़ों की जनता जो युवा हैं उनके लिए जो रोजगार है उसका सृजन किस तरीके से किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पर बात की जाती है, आत्मनिर्भर भारत के लिए किस तरीके का खाका मोदी सरकार इस बार तैयार करती है वो देखने वाली होगी, क्योंकि इस बार का जो बजट होगा उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि तीसरी बार भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आने वाली है। यही वजह है कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि पूरे 12 दिन भारतीय जनता पार्टी इसका प्रचार करेगी, एक तरीके का खाका पहले से तैयार कर दिया गया है। इसके मद्देनजर लग रहा है कि हर वर्ग का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। जी काजल। बिल्कुल विनायक, आपका रुख करूंगी क्योंकि बहुत कम समय है जब बजट पेश होने वाला है, लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश इसमें की जाएगी। विनायक, तो इसको 2024 को ध्यान में रखते हुए बजट इस बार पेश होगा। जी, आपको बता दो कि कुछ ही समय और बाकी है और बजट जो है पेश होना है। हालांकि आप बात करिए जाए, व्यापारी वर्ग जितने भी हैं वो निगाहें लगा के बैठे हुए हैं कि जब बजट शुरू होगा तो किन चीज़ों में जो है उनको छूट मिलेगी और किन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि महिलाओं की बात करें तो वो भी अपने घरों में बैठ करके ये चीज़ें देखने को देखी जा रही हैं, क्योंकि एक ये महत्वपूर्ण दिन है और आज बजट पेश होना है। इसी से मालूम पड़ता है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं चलेंगी। हालांकि कुछ लोग और भी हैं तो उनसे ही पूछेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं। सर, बजट पेश हो रहा है आज 11 बजे के करीब में, और किस तरीके का आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि कैसा बजट आना चाहिए, किस चीजों में छूट मांगना चाहते हैं? सर, हम सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहेंगे सरकार से, जो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाए, उससे हमारे सभी संसाधनों पर असर पड़ेगा। और एक बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही। बात करें सर कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार नहीं है और भी लोग जॉब कर रहे हैं, उसमें टैक्स लग रहा है, तो क्या किस तरीके की छूट मांगते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आम आदमी का जो जीवन यापन होता है वो गैस पे होता है और किराए पे होता है। जैसे कि हमें कहीं भी जाना पड़ता है, रेलवे के किराए में, कहीं आज की डेट में अगर आप कैंसिलेशन करो तो आपको पूरा रिफंड नहीं आता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गैस हो गया, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। बिजली के बिल से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, वो यहाँ पे सुचारू रूप से अभी उत्तर प्रदेश में सही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको हम चाहते हैं कि कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि भाई आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें।
जी, अगर बात करी जाए तो सभी लोगों का यही कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को है सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा शहर है। और अगर बात करी जाए 2024 का विधानसभा चुनाव में है, तो उसको लेकर के भी जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो उन सब चीजों को लेकर के भी सरकार को एक अच्छा बजट जो है पेश बिल्कुल करना चाहिए। जी, आप बने रहिए विनायक हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।